ओम शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की किताबों का परिचय। बिना समझाए कोई को लिटरेचर न दे। जो भी मिले उनको विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं। संक्षिप्त परिचय 2, 4, 10 मिनट के लिए भी जिससे ज्ञान की बात हो जाए उसको दे सकते हैं। इस किताब में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का इतिहास शॉर्ट में दिया गया है। सिंहावलोकन। इसमें आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना तथा विद्यालय की दिनचर्या, क्रिया विधियों, जीवन शैली और विद्यालय की गतिविधियों को जाना जा सकता है। विश्व नव निर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, छोटी प्लस बड़ी। इस पुस्तक में ऐसी अनूठी ईश्वरीय योजना का वर्णन चित्रों सहित किया गया है, जिसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि यह दुनिया नर्क से स्वर्ग कैसे बन सकती है। श्रीमद् भगवद गीता। विश्व का सर्वोत्तम प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता जीवन दर्शन का आधार मानी जाती रही है, जो वर्तमान में भारतीय धर्म ग्रंथ के रूप में सम्मानित होने के लिए भी अग्रसर है। परंतु क्या इस विशिष्ट धर्म ग्रंथ की परस्पर विरोधात्मक अनेक टीकाएं जनमानस का उचित मार्गदर्शन कर सकेंगी या करने में समर्थ हो सकेंगी? वास्तव में वर्तमान में मुख्य आवश्यकता है इसके मूल भाव दर्शन की। श्रीमद् भगवद गीता का यह संस्करण अपने मूल रूप में ही है स्वयं गीतापति भगवान का यह प्रस्तुतिकरण, जहाँ संस्कृत शब्दों के मूल अर्थों पर आधारित है, तो वहीं हम सभी के जीवन शैली को वास्तविक अर्थ देने में भी सक्षम है और भविष्य में गीता ही संपूर्ण सेवा का आधार बनेगी। गीता में आए हुए ढेर श्लोकों से ही यह साबित होता है कि गीता का भगवान निराकार है, अभोक्ता है, अजन्मा है, न कि कोई कलाओं में बंधायमान साकारी मनुष्य या देवता। गीता का भगवान कौन? निराकार शिव शंकर या साकार कृष्ण उर्फ ब्रह्मा। यह पुस्तक सुलझा सकती है यह पहेली कि सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता अर्थात भगवान कौन है? साकारी श्री कृष्ण उर्फ ब्रह्मा अथवा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ? गीता का भगवान कलाओं में बंधायमान कृष्ण प्लस चंद्रमा नहीं, कलातीत ज्ञान सूर्य साकार निराकार का जीता जागता मेल शिव बाबा लिंग रूप है। इसमें अन्य शास्त्रों तथा गीता के आधार पर सिद्ध किया गया है कि गीता ज्ञान दाता शिव शंकर भोलेनाथ ही है। सच्ची गीता पॉकेट। इस पुस्तक में सच्ची गीता खंड 1 के ही महावाक्य संक्षिप्त में दिए हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि बाप शिव का या बाप दादा का साकारी पाठ इस दुनिया में अभी भी चल रहा है, परंतु गुलजार दादी के द्वारा नहीं। त्रिमूर्ति तिरंगा झंडा। दुनिया तो समझती है कि कोई कपड़े का तिरंगा झंडा है जिसने सारे विश्व के ऊपर विजय पाई, लेकिन कपड़े का झंडा कैसे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है? ये तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 स्थूल शरीर रूपी चैतन्य वस्त्र हैं, जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की थी। 4 चित्रों के फोल्डर। किसी को भी पर्सनली समझाने के लिए यह फोल्डर है। संक्षिप्त एडवांस कोर्स। चारों 5 चित्रों के बारे में इसमें संक्षेप अर्थात शॉर्ट में एडवांस कोर्स दिया हुआ है। त्रिमूर्ति शिव एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में सर्व आत्माओं के पिता निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान और उनकी 3 मूर्तियां, जिनके द्वारा वे स्थापना, विनाश और पालना का दिव्य कर्तव्य करते हैं, जो 33 करोड़ देवी देवताओं में श्रेष्ठ देवताएं कहे जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का परिचय दिया गया है। त्रिमूर्ति का रिवाइज्ड एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में त्रिमूर्ति का ही रिवाइज्ड कोर्स है। सृष्टि चक्र,
एडवांस कोर्स। सृष्टि के 4 युग हैं, जो ड्रामा के 4 सीन्स के समान है। उनकी शूटिंग का रहस्य इस छोटी सी किताब द्वारा समझाया गया है। लक्ष्मी नारायण एडवांस कोर्स। गीता में कहा है, हे नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने। हे नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर जो नारी से लक्ष्मी बने। लेकिन कैसे? क्या कभी सोचा है, या यह मात्र कल्पना है? लक्ष्मी नारायण एडवांस कोर्स नामक पुस्तक के माध्यम से हमें कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं जिनसे आज तक हम सभी अनभिज्ञ थे। आइए हम इस पुस्तक के माध्यम से उन चैतन्य लक्ष्मी नारायण के बारे में जानें, जो अपने पुरुषार्थ के आधार पर विश्व के मालिक कहलाते हैं। कल्प वृक्ष एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में एक कल्प अर्थात 5000 वर्षीय सृष्टि रूपी ड्रामा को वृक्ष के रूप में चित्रित किया है। यहाँ पर मुख्य रूप से 10 धर्मों की 10 डालियों को दिखाया गया है। हम सभी मनुष्यात्माएं मूल रूप से 10 धर्मों से जुड़े हुए हैं। वो 10 धर्म कौन से हैं? उन धर्मों की विशेषता क्या है? अगर इस विशेषता को पहचान लिया जाए तो उस धर्म की जो आत्माएं पाठ बजाने वाली हैं, उनको भी बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। जो भी बातें इस पुस्तक में बताई गई हैं, वो किसी की ग्लानि नहीं है, बल्कि सच्चाई है। हर बात हिस्ट्री, मुरली और अव्यक्त वाणी के महावाक्यों के अनुसार प्रूफ और प्रमाण सहित दी है। सीडी एडवांस कोर्स। इस पुस्तक में भारत के उत्थान और पतन अर्थात पूज्य से पुजारी तथा पुजारी से पूज्य बनने की कथा को दर्शाया गया है। वास्तव में भारत केवल भूखंड नहीं है। सीमाओं से घिरे पर्वत, नदियाँ, झीलें, सरोवर, समुद्र, धरती तथा वन प्रदेश भारत नहीं है। तो आखिर यह भारत कौन है, क्या है? इस रहस्य को जानने हेतु अवश्य पढ़ें सीडी एडवांस कोर्स नामक पुस्तक। सच्ची गीता खंड 1 खास एडवांस कोर्स जो कराना चाहते हैं, उनके लिए यह किताब बहुत अच्छी है। इसमें मुरली के हर पॉइंट्स जो के त्यों तारीख वाइज दिए हुए हैं। अच्छे से अध्ययन करके गहराई से समझ करके दूसरों को समझाएं तो कैसा भी पुराने ते पुराना ब्रह्मा कुमार हो, वो भी चू नहीं कर सकेगा। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, वो भी मात खा जाएंगे। सच्ची गीता खंड 2। इस पुस्तक में ब्राह्मण जीवन की धारणाओं से संबंधित महावाक्य दिए गए हैं तथा पुरुषार्थी जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु भी यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। मुरली खंड 1 और मुरली खंड 2 मुरलियां जो स्वयं भगवान के मुख द्वारा उच्चारी गईं, उनमें ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा कटिंग भी की गई है। एडवांस पार्टी अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का विरोध करने के लिए शिव बाबा की वाणियों में भी कटिंग कर दिया। मुरली खंड की इन किताबों में ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने क्या क्या ऐड किया, क्या क्या कट किया है, एक एक अक्षर, एक एक शब्द या वाक्य की फोटो स्टेट कॉपी किया हुआ है। जो ज्यादा सर्विसेबल भाई बहनें माताएं हैं, उनके लिए यह किताब वरदान है। डंके की चोट पर बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं कि शिव भगवान के महावाक्यों में भी एडल्ट्रेशन करप्शन किया गया है। मुरली सेट खंड 1 और खंड 2 ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारी गई मुरलियों व अव्यक्त वाणियों में परमात्मा के साकार में चल रहे प्रैक्टिकल पार्ट के इशारे दिए हैं। इस किताब में उसके प्रूफ संकलित किए गए हैं। एडवांस कोर्स अर्थात संजीवनी, यह डायरेक्ट बाबा की लिखी हुई ओल्ड इज गोल्ड किताब है। इसे दिल्ली के अखबारों में सन 1977, 1978 में छपाया गया था। जो भी बात इस किताब में बताई गई है, वो मुरलियों के महावाक्यों के आधार पर ही है। पवित्रता लक्ष्मी नारायण जैसी। ब्रह्मचर्य, पवित्रता की गहराई क्या है?
वो किसी को पता नहीं। पवित्रता का अर्थ ऊपर ऊपर से ले लेते हैं। दुनिया में पवित्रता तो सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने को ही समझते हैं, लेकिन मनसा में किसी के प्रति भी अगर ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है तो उसे असली पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता की असली परिभाषा क्या है, उसको इस पुस्तक में समझाया गया है। राजधानी में कौन क्या बनेगा। इस पुस्तक में आने वाली नई दुनिया की राजधानी में प्राप्त होने वाले ऊंचे नीचे पद, मान मर्तबों से संबंधित महावाक्य हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार के पुरुषार्थ से महाराजा, राजा, राज्याधिकारी, साहूकार, प्रजा, दास दासी अथवा चांडाल चांडालनी के पद बनते हैं। अप्रकाशित अव्यक्त वाणी, स्पिरिचुअल टीचर की महत्ता किसमें है, जानने के लिए जरूर पढ़ें। एक अद्भुत जीवन कहानी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो फुल बैगर होते हुए भी विश्व का बेताज बादशाह बनने के मार्ग पर कैसे अग्रसर हो जाता है, उनकी जीवन कहानी अवश्य पढ़ें। AIVV में भागवत। जिस प्रकार भागवत ग्रंथ में कृष्ण की गोपियों का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार साक्षात में आए ईश्वर की मुरली रूपी वाणी को अपने जीवन का सर्वस्व मानकर उसके पीछे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समर्पण होने वाली गोपियों की कहानी इस पुस्तक में दी हुई है। शोध ग्रंथ, थीसिस। इस शोध ग्रंथ में जैन ग्रंथों और भारतीय शास्त्रों के अनुरूप सृष्टि के नग्न स्वरूप आदि पुरुष का परिचय दिया गया है। बी केस और PB केस में अंतर, बेसिक ब्राह्मणों और एडवांस ब्राह्मणों में क्या क्या अंतर है, वह इस किताब में बताया गया है। महाशिवरात्रि शिव संकल्प, वो कौन सा शिव संकल्प है जो आपके जीवन में जादू की छड़ी का काम करके जीवन को खुशहाल कर दे, उसके बारे में इस छोटी सी किताब द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। लिटरेचर के लिए मुरली में बोला है कि कोई को ऐसे ही लिटरेचर दे देंगे बिना समझाए, तो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, फेंक देगा। इसलिए लिटरेचर अगर किसी को देना है तो पहले थोड़ा टाइम दे करके अच्छी तरह से समझाना चाहिए, एक बार कम से कम। जब वो कान हिलाने लगे और स्वयं लिटरेचर मांगे, तब लिटरेचर देना चाहिए। तो लिटरेचर पढ़ेगा, सुनेगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। सिर्फ लिटरेचर से कोई का समझना मुश्किल है। मुरली 6 मई 1969, पृष्ठ 4 अंक। जब ट्रेन या बस में जाते वक्त जब किसी को संदेश देते हैं, चाहे वो बीके हो चाहे जो डायरेक्ट हो, उसको हम जानते नहीं है, तो उनको जब एडवांस का जब किताब देते हैं जिस पर उनको दाम है, तो वो पैसा उनसे लेना है या नहीं लेना है? देना तब है जब वो कान हिलाए, आपकी बात सच्ची है, हमें पसंद आई तो उनको देना है। लेकिन जिसकी बुद्धि में बात बैठेगी वो पैसा देने के लिए इनकार करेगा? नहीं करेगा। और पैसा लेकर के देंगे तो वो अपने बच्चे के हाथ में नहीं देगा जो एक एक पन्ना फाड़ के फेंक दे, संभाल करेगा। अपनी पत्नी के हाथ में नहीं देगा जो बच्चे की टट्टी पेशाब उठा करके उसमें फेंक दे। करेगा? हैं? नहीं करेगा, संभाल करेगा। तो पैसे देगा तो समझ लो तुम्हारा काम बढ़िया हुआ। अगर पैसे नहीं देता है तो समझो उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठा। दुनिया वाले इन बातों से क्या जाने,
उन्हों को अगर तुमने लिटरेचर दिया तो पढ़कर फेंक देते हैं और चने दिए तो खा लेवेंगे। यह बंदर क्या जाने ज्ञान रत्नों को। मुरली 6 अक्टूबर 1972 पृष्ठ 3 मध्य। जो पंपलेट या पर्चा है छपाया हुआ, वो भी एक प्रकार का लिटरेचर है। और लिटरेचर के बारे में बाबा का डायरेक्शन है कि बिना समझाए कोई को लिटरेचर नहीं देना चाहिए। तो तुम बच्चे लाखों बनाने से वो तो और ही सस्ता हो जाएगा। क्या हुआ, कोई हर्जा थोड़ी है बनाने में। पत्रा भेज देने से ऊपर से उनसे ये ठीक है, बहुत ये पत्रे ठीक है जो अभी छप छप करके आए हुए हैं, ये हाथ में लेकर के सबको बांटो और सबको समझा करके बांटो। तो सर्विस ऐसी करनी चाहिए, क्विक सर्विस करनी चाहिए, गीता के भगवान के पर्चे बांटने की। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है, बाप आया हुआ है, यह ढिंडोरा पिटवाना तुम्हारा फर्ज है। मुरली 2 जुलाई 1973 पृष्ठ 3 आदि। संदेश जो है वो तो शार्ट में दिया जाता है। भाई भगवान आया हुआ है, भगवान कह रहे हैं कि अब नई दुनिया लानी है, पुरानी दुनिया भस्म होनी है, तो संदेश हो गया। डिटेल में समझना है कि कैसे भगवान आया हुआ है, क्या उसकी प्लानिंग है जो नई दुनिया की स्थापना करा रहा है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, वो आकर के डिटेल में समझो। तो परिचय की पुस्तिका देने से उनको बुद्धि में बैठेगा, इंटरेस्टेड होंगे तो पढ़ेंगे। और देने का तरीका वैसे यही है कि 50 पैसे लेकर के ही देना चाहिए। इंटरेस्टेड होगा तो 50 पैसे दे देगा, इंटरेस्ट ही नहीं है तो ऐसे ही फाड़ के फेंक देगा। किताबों को क्या, 50 पैसे की किताबें तुम ऐसे ही मार्केट में जाओ, ऐसे सबको बांट जाओ, सब ले लेंगे, लड्डू रख के खा जाएंगे। बाबा किसी को समझाकर जैसे कोई कुछ है तो क्या उसे पैसा लेना चाहिए? कोई को समझाओ और समझाते समय देखो कान हिलाता है कि नहीं। ठीक बात, ठीक बात है। कान हिलाता है तो कुछ समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, कान हिलाता है, वो खुद कहेगा आप अपना एड्रेस दीजिए, आप अपना फोन नंबर दीजिए, हमको कहाँ जाना है, तो किताब दे दो, छोटी सी किताब दे दो, क्या हर्ज है। बाबा एडवांस में जो किताब है ना, विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना जो है किताब, ये तो वर्ल्ड के कोई भी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए परमिशन है ना? हाँ जी, हाँ जी। 3 किताबें, एक संक्षिप्त परिचय, एक विश्व नवनिर्माण की अनूठी ईश्वरीय योजना, और तीसरी है सच्ची गीता पॉकेट। बहुत छोटी किताब है, सिर्फ बाबा के महावाक्य हैं और कुछ भी नहीं, हेडिंग के सिवाय। वो भी कोई हर भाषा में सब छपा सकते हैं। उसको पढ़ने और समझने वाला उसकी बुद्धि में जरूर बैठ जाएगा, चाहे कितना भी पुराना ब्राह्मण हो, कि बाबा का साकार में पार्ट इस सृष्टि पर कहीं न कहीं है जरूर, ये बुद्धि में बैठेगा।
ओम शांति।